ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई हो सब ठीक होंगे। आज साईं बाबा की कृपा से हमारा बहुत ही बड़ा काम हुआ। हस्बैंड को आँख में प्रॉब्लम थी, लेंस लगाना था, तो वो ऑपरेट करके आज ऑपरेशन हो गया है। और उसी के लिए आज मैं एम्स में आई हूँ। हस्बैंड क्या बोलूँ, सारी कहानी आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि थोड़ा सा बहुत डरते हैं, थोड़ा क्या बहुत डरते हैं। ना ही वो मेरी तबीयत में थोड़ा सा डर जाते हैं, ना हम मुझे दिखाने के लिए कई साल से जाते थे, और ना ही अपना 3 साल से जा रहे थे। और प्रॉब्लम बढ़ती गई, मुझे पता था कि प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद पे बहुत ज़िद पे आ गई थी कि जब तक आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं मम्मी के घर से नहीं जाऊंगी। आपको जैसे रहना है वैसे रहिए। फिर थोड़ा सा एहसास हुआ और आए फिर, तो हो गया। मुझे पता था प्रॉब्लम था, और जब ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी चीज़ का ट्रीटमेंट कई डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो अब आँख में जब प्रॉब्लम आई है तो ऑपरेशन का डेट मिला, वो भी एम्स में, दिल्ली के एम्स में। तो उसी का इलाज के लिए आए हैं। मैं भी ठीक नहीं हूँ, पता है आप लोग को लेकिन मैं अपना जो भी डिपार्टमेंट में दिखा रही थी, अकेले दिखा रही थी। यहाँ तक कि मुझे बताई थी हीमोग्लोबिन की कमी है, और 15-15 दिन पे कई बार ब्लड टेस्ट लिया गया, और मुझे बहुत वीकनेस होती थी। फिर भी हस्बैंड नहीं आते थे। उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा कि मैं अकेले अपना ट्रीटमेंट सब चीज़ करा लूँगी। लेकिन ऑपरेशन एक ऐसा चीज़ है कि हस्बैंड अकेले भी नहीं करा सकते हैं। हस्बैंड या कोई भी हो, हमारे साथ में एक अंकल जी का भी ऑपरेशन था, वो अकेले आए थे, और उन्होंने बोला घर वाले को, सच में आजकल क्या रिश्ता हो गया है। उन्होंने सोचा क्यों किसी को परेशान करना है, इसलिए वो अकेले आ गए थे कि ऑपरेट करवा के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये रूल भी है कि ऑपरेशन, बाकी आप इलाज भले अकेले करा ले, ऑपरेशन में तो किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, साइन भी करना पड़ता है और साथ में रहना भी पड़ता है। तो उसी की वजह से ये मैं खाना पीना, हस्बैंड का कपड़ा, 2 थैला पूरा पानी उनी सब कुछ व्यवस्था करके गई थी कि हो सकता है डिस्चार्ज भी ना करे उस दिन, 1-2 दिन हमें रहना भी पड़े। तो थोड़ी बहुत मैं तैयारी के साथ गई थी। और जैसे आप लोग को पता है कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो मैं एक हाथ से तो उठा भी नहीं पा रही थी, दूसरे हाथ से थैला इधर से उधर ऊपर नीचे करने में मेरे दूसरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो गई थी, कंधे में दर्द हो गया था, गर्दन में। और लेकिन फिर भी ठीक ठाक से हो गया। और इसमें तो यहाँ का नियम है कि 50-100 जो जिनका भी ऑपरेशन होगा सबको सुबह तैयार करके ड्रेस वगैरह चेंज करके ले जाते हैं, और फिर पेशेंट से मिलने भी नहीं देते हैं। अगर ऑपरेशन हो गया तो ठीक, नहीं तो मैक्सिमम केस में अगर शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है और हाई हो जाता है तो शाम तक बिठा के भी रखते हैं, और फिर वापस भी भेज देते हैं कि आज आपका नहीं होगा, क्योंकि ना बीपी कम हो रहा है ना शुगर कम हो रहा है। तो मैं भी भगवान से यही प्रेयर कर रही थी कि इनका हुआ है एम्स में ऑपरेशन का डेट, ऑपरेशन पहले भी हो चुका है,
और ये सारे दवाई वगैरह देना है। ऑपरेशन हो गया था उसके बाद का है। जब मैं पहली बार हस्बैंड से मिली थी तो किस तरीके से दवाई देना है वो मैम ने बोला था कि आप इसका फ़ोटो खींच लो और उस तरीके से ही दवाई देना है। तो मैं बस यही बता रही थी कि अगर जिनका हाई हो जाता है तो वापस भी कर देते हैं, बाद में फिर घर में कहते कंट्रोल करके लाना। तो पहले भी ऑपरेशन हुआ था और शाम तक वेट ऐसे ही करती थी और वापस आना पड़ता था। इस बार भी मुझे यही लग रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने घर में रहते थे और मैं अपने मैके में रहती थी कुछ महीने से, तो पूरा डाउट था इंक्रीज होगा। लेकिन कुछ इलाज मेरे पास है, मैं बाद में शेयर करूँगी कि उस तरीके से मतलब अगर इमीडिएटली आपको बीपी या शुगर कम करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं वही फॉलो इस बार की और भगवान से प्रेयर करती रही कि इस बार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मम्मी के घर पर भी थी और फिर कोरोना बीमारी भी हो सकता है आगे ज़्यादा फैल जाए और आँख का प्रॉब्लम जितना लेट करेंगे तो फिर उतना ही और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं चाह रही थी कि भले शाम थोड़ा लेट हो जाए लेकिन ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा है। तो साईं बाबा ने सुन लिया और ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि काफ़ी जल्दी ऑपरेशन हो गया था और हम लोग लंच में वापस भी आ गए थे। जैसे बोले थे कि हो सकता है एडमिट भी करना पड़े, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। तो दवाई वगैरह समझा दिए थे, हम लोग ख़रीद लिए रास्ते में ही। और फिर किस तरीके से देना है, 4 घंटे बाद पट्टी हटाना था। तो ये मैं शाम में पट्टी हटा के दवाई देना स्टार्ट कर दी थी। और क्योंकि लोकल है, पास में है, तो कल हो के बोले कि एक बार दिखाना होगा कि ठीक से ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। और मम्मी के घर से और भी पास है, तो फिर हम लोग कल हो के गए थे दिखाने के लिए। और बाबा की कृपा है कि सब कुछ ठीक ठाक से ऑपरेशन हो गया। तो बस यही आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि लाइफ में यही लाइफ है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। सुख दुख लगा ही रहता है, लेकिन भले ही तकलीफ़ हो दुख हो, लेकिन अगर एंडिंग मतलब बाबा की कृपा से अगर वो प्रॉब्लम का हल निकल जाता है तो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भले ही अभी परेशान हूँ, मेरा रिज़ल्ट अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। कोई भी डॉक्टर अभी तक क्लीन चिट नहीं दिए हैं कि अब आपका हो गया, अब इस डिपार्टमेंट में नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हस्बैंड का अगर एक एक प्रॉब्लम निकला ज़रूर था, लेकिन ऐसे ही अभी भी और भी प्रॉब्लम है। नाक का भी कुछ महीने में ऑपरेशन होना है और भी डिपार्टमेंट जा रहे हैं। तो बस भगवान की यही प्रार्थना कर रही हूँ, प्रॉब्लम है लेकिन ठीक हो जाए वो ज़्यादा बेटर है।